तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जानने की कोशिश कीजिए। पूरा वीडियो देखिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आज तारक मेहता में क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोपटलाल और बापूजी और बागा और जेठालाल अलग अलग जगह पर जाकर वो पोपटलाल और उसकी बेटी दीप्ति से बात करते हैं, जेठालाल मैनेजर से बात करता है और बापूजी और बागा दीप्ति पर निगाह करते हैं। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से बातें करने के बाद में इन तीनों में से कोई भी उनको शक नहीं हो, इन तीनों पे किसी पे शक नहीं होता है कि इन तीनों में से कोई काला बाजारी का धंधा कर रहा है। उसके बाद जेठालाल मैनेजर से बात करके वहाँ रेस्टोरेंट में आता है। वह चारों रेस्टोरेंट में जेठालाल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में आता है तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी पूछते हैं, जेठालाल कुछ पता लगा कि वो मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपके पैरों में से ज़मीन खिसक जाएगी। तो पोपटलाल बोलता है कि ऐसी क्या बात है जिसको सुन के मेरे पैरों में से ज़मीन खिसक जाएगी। तो जेठालाल पूछता है कि बात ये है कि मतलब मैनेजर से तो मैंने बात की, तो उससे बात करने के बाद मुझे पता लगा कि मैनेजर उसमें काला बाजारी के धंधे में उसका हाथ बिल्कुल नहीं है। वो तो एक सीधा साधा बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, उसको तो अच्छी खासी एक लड़की से शादी करनी है। पर जैसे ही मैंने उससे रिसेप्शन के बारे में बात किया कि तुम रिसेप्शन से शादी कर सकते हो, उसका नाम संजना है, उससे शादी क्यों नहीं कर सकते, वो तो अच्छी लड़की है। तब वो बताता है कि नहीं, वो तो इस तरीके की है, वो तो शादीशुदा है, उसका तो ये है। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप मुझे रिसेप्शन का नंबर दे दीजिए। तो वो संजना का नंबर ले लेता है। संजना का नंबर लेने के बाद में जेठालाल उसको फ़ोन करता है। जेठालाल उसको संजना को फ़ोन करता है तो फ़ोन पे बोलता है कि मैडम आपका बबीता ट्रूवेल कंपनी से आपको सिलेक्ट किया गया है। तो बोलती है कि मुझको सिलेक्ट किया गया है कि हाँ जी। तो अच्छा कि फिर बोलता है कि अच्छा कि कब का टूर है। तो बोलती है 1 हफ्ते बाद। कि नहीं, ये टूर सिर्फ मैरिज लोगों के लिए है। तो बोलती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जेठालाल उसको बोलता है कि ठीक है, आप मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अपने हस्बैंड का नाम, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे। मैं फिर आपको बताता हूँ कि अगले हफ्ते आपको कब और कैसे जाना है कि उठ के। जैसे वो जेठालाल वहाँ पहुँचता है उसमें, तो जैसे ही पोपटलाल को पता लगता है कि संजना शादीशुदा है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क्या क्या क्या। तो इसको सुनने के बाद में एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है। तो उसको वो जेठालाल बोलता है कि हाँ वो शादीशुदा है और एकदम फ्रॉड लड़की है, वो 2 धंधे ही कमाई। आराम होता है कि जैसे ही जेठालाल ने उसको रिसेप्शन के बारे में बताया तो पोपटलाल बहुत सीरियस हो जाता है। सीरियस वो इसलिए हो जाता है कि जब भी वो कोई कुंवारी लड़की को देखता है तो अब उसके ख्यालों में आता है कि ये मेरी बीवी बने, ये मेरी बीवी बने। तो उसको वो मतलब एक तरह से पसंद करने लगा। जब उसको लगा कि ये तो शादीशुदा है तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर क्या होता है कि उन पर निगाह रखती है दीप्ति। वो रिसेप्शन वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो दीप्ति आती है, उनसे पूछती है काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है आप लोगों में, शायद रिश्ता पक्का हो गया। तो वो बोलते हैं हाँ रिश्ता पक्का सा ही है, बस यही बातें चल रही हैं नॉर्मली। कि अच्छा ठीक है। तो वो दीप्ति अपने बॉस को फ़ोन करती है। बॉस को फ़ोन करने के बाद में उनको बताती है कि यहाँ एक 2 तरह की मीटिंग करने के लिए बंदे आए हुए हैं। वो एक अपनी बेटी की शादी कराने के लिए आया है, तो एक वहाँ से आया हुआ है। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, बस यही लोग हैं, इनसे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उनका बॉस बोलता है कि आज 6:30 बजे की जो अपनी मीटिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कि नहीं नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि ये लोग बीच में आने की या काला बाजारी के लिए ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई परेशानी वाली बात करते हैं, नहीं इनसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि बॉस बोलता है तब भी आप इन पर निगाह रखना। दीप्ति बोलती है ओके सर, मैं इस पर निगाह रखूँगी। उसके बाद दीप्ति वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जेठालाल बहुत दुखी, वो जेठालाल ने ऐसी बात बताई तो पोपटलाल बहुत सीरियस हो जाता है। वो वहाँ से उठ के चल देता है। तो जेठालाल बोलता है अरे बापूजी इसको क्या हुआ। बापूजी बोलते कुछ नहीं, उसको शॉक लगा है तो वो सीरियस हो गया है। तो ये सीरियस तो हो गया है पर अपन को तो इसको संभालना पड़ेगा ना। अभी काला बाजारी का अभी मिशन खत्म तो नहीं हुआ है ना, वो तो अपन को पता लगाना पड़ेगा ना, इसलिए अपन को उसको पास जाना पड़ेगा। तो वो चारों वहाँ से उठकर जेठालाल पोपटलाल को देखने जाते हैं। तो पोपटलाल एकदम से होता है कि जब पोपटलाल का दिल टूट जाता है तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो चारों मिलकर पोपटलाल को ढूंढते हैं। तो पोपटलाल को लिफ्ट में से निकलते हुए बात करते हैं। तो जेठालाल बोलता है कि
तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो, तुम ये सोचो ना कि संजना नाम की लड़की तुम्हारी लाइफ में थी नहीं, तुम संजना नाम की लड़की को जानते नहीं हो। तो बापूजी बोलते हैं हाँ बेटा हाँ, ये चीज सोच, संजना नाम की लड़की तेरे दिमाग में थी नहीं। बाघा बोलता है कि हाँ पोपटलाल, आप ये सोचिए कि मतलब कोई लड़की थी नहीं। भारती बोलती है कि ऐसा करो सर कि आप ना पोपटलाल के नाम उसकी संजना नाम की हिस्ट्री को अपनी दिमाग की मेमोरी से डिलीट कर दीजिए। तो भागा बोलता है नहीं मेमोरी में से ये डिलीट मत करना, मेमोरी में से अगर डिलीट कर दोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे, मिशन के बारे में भूल जाओगे। तो पोपटलाल बोलता है मेरा दिल टूटा है पर मैं मिशन को नहीं भूला हूँ, मैं मिशन के बारे में सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। उसके बाद पोपटलाल बताता है कि आगे क्या करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि तारक मेहता में आगे क्या होता है।